सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हमारा ज्योतिष का प्रारंभिक पाठ प्रारंभ हो रहा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आज का विषय हमारा ये है कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का उद्देश्य, ज्योतिष का मुख्य भाग, जन्म कुंडली क्या है, ज्योतिष में क्या क्या देखा जाता है। इन 6 बिंदुओं पर हमारा आज का संक्षेप में टिप्पणी रहेगा कि इनको क्या कहते हैं, क्योंकि हमको अगर ज्योतिष को बेसिक कहें तो शुरू से जानना है तो इनकी परिभाषाएं हमको आनी चाहिए कि ज्योतिष किसको कहते हैं, ज्योतिष का उद्देश्य क्या है, ज्योतिष के भाग क्या हैं, जन्म कुंडली क्या है और ज्योतिष में देखा क्या क्या किया जाता है और इसके अंग वगैरह जो हैं वो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। पहले हम क्या जानेंगे कि ज्योतिष के जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं अगर हमको समझ में आएगी तो आगे के तथ्य को जानने में हमको क्या रहेगी, सरलता रहेगी। आगे हम शुरुआती दौर में हम क्या करेंगे, जो कठिन शब्द हैं उनकी परिभाषाएं उनको जान लेंगे तो आगे हमको एकदम आसान लगेगा, क्योंकि हमको ये लगेगा कि हम इसको पढ़ चुके हैं पहले। बस उसका थोड़ा बहुत जानेंगे, विस्तार करेंगे तो उससे हमारा क्या जाएगा, जो मुख्य बिंदु है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम आगे बात करते हैं कि ज्योतिष क्या का अर्थ क्या है। ज्योतिष, ज्योति ईश, अर्थात दो शब्द हैं, ज्योति ईश। ज्योति का अर्थ हो गया प्रकाश और ईश का अर्थ हो गया ईश्वर ज्ञान। इस प्रकार जो इसको पूरा संक्षेप में बोलेंगे तो ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश देने वाला ज्ञान। अब संक्षेप में कहते हैं कि ज्योतिष क्या है। प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न करेगा कि ज्योतिष क्या है, तो भारतीय वेदांगों में से एक ग्रह, नक्षत्र और समय के अध्ययन का शास्त्र। क्या कहा कि भारतीय वेदांगों में से एक है। क्या वेदांग कितने हैं, इसकी चर्चा में आ रही है। 6 वेदांग हैं। 6 वेदों के कितने अंग हैं, 6 वेद हैं। तो 6 वेदों में से एक अंग कौन सा हो गया, हमारा ज्योतिष हो गया। ज्योतिष का उद्देश्य जीवन की घटनाओं को समझने का माध्यम। इसको एक कह सकते हैं कि कोई हमको पूछ देगा तो उनको हम क्या कह सकते हैं कि जीवन की घटनाओं को समझने का एक माध्यम है हमारा ज्योतिष। अब ज्योतिष का उद्देश्य, शुभ समय का निर्धारण। अब ज्योतिष का उद्देश्य में क्या आ गया, कहा कि इसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं। तो शुभ समय का निर्धारण करना, हमको शुभ समय चाहिए कि किस समय पर हमारा उस कार्य शुभ होगा और कब नहीं करना चाहिए इस काम। इस चीज़ की गणना किससे करेंगे, तो इस चीज़ की गणना हम करेंगे ज्योतिष शास्त्र से। जीवन की प्रवृत्तियों को समझना, जीवन कैसे जीना है, किस प्रकार कौन सा ग्रह क्या फल देगा, कब हमको सफलता मिलेगी, हमको किस जगह जाना चाहिए। जो हमारे ये क्या कहें कि मन में जो डाउट है, एक चीज़ से कहेंगे डाउट, ये कौन क्लियर करता है, हमारे जो प्लेनेट है, ग्रह हैं, जो मेन क्या है हमारा ज्योतिष शास्त्री इसको क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे तो हमको क्या रहेगी, सरलता रहेगी। जैसे हम सामंजस्य में कि हमको कोई कह रहा है कि डॉक्टर बनना है आपको, और कोई कह रहा है कि टीचिंग लाइन में जाना है, और कोई कह रहा है कि बिजनेस करो, तो हमारी कुंडली देख रहे हैं हम ज्योतिष शास्त्र से, तो उसमें दशम भाव और प्रथम भाव को देख रहे हैं हम, चतुर्थ भाव देख रहे हैं। कोई सा भी भाव 12 कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनका अध्ययन करते हुए हम क्या कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमको पता चलता है कि जो जातक है उसका सरकारी नौकरी में स्कोप ज़्यादा है, तो उसको वो चाहता है कि मैं बिजनेस करूँगा, उसका मन क्या कर रहा है, भटक रहा है। वो शुरू में भटक रहा है पर आगे बहुत बार क्या होता है, स्कोप ऐसा होता है कि वो बिजनेस करता है, फिर